एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 और आज की वर्कशीट है 14/7/2021 के लिए। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं और आज की हिंदी की वर्कशीट है जिसमें कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान का युग माना जाता है। आज के समय में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी विज्ञापन का सफल साधन है। सोशल मीडिया भी विज्ञापन का सफल साधन है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें बहुत सारे विज्ञापन रहते हैं, रेडियो पर भी विज्ञापन आते हैं, फिर से टेलीविजन पर जब हम लोग कोई पिक्चर या कुछ देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, उसमें आपने देखा है कि बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये सभी विज्ञापन से भरे पड़े हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। मतलब कि जो सामान बनाते हैं वो अपनी बातों को लेकर खरीदारों के पास जाते हैं और अपने सामान की खूबियों को बताते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हैं, जिससे कि खरीदार आकर्षित हो जाए और वह उन वस्तुओं को खरीद ले। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मतलब कि जो पदार्थ जितना ज़्यादा उसका विज्ञापन होगा, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में उस पदार्थ को विज्ञापित किया जाएगा, बताया जाएगा, उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोकप्रियता बढ़ेगी तो उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो इस तरह से विज्ञापन बहुत आवश्यक होता है। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। मतलब कि विज्ञापन पर खर्च तो आते हैं, जैसे कि अगर टीवी पर विज्ञापन करते हैं तो उसके लिए टीवी चैनल वाले लेते हैं, अखबार में विज्ञापन डालते हैं तो अखबार वाले विज्ञापन लेते हैं, अगर कहीं हम होल्डिंग लगाते हैं या फिर पोस्टर लगाते हैं तो फिर उस पर भी खर्च आते हैं। इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था, रेंट की व्यवस्था, बहुत तरह के खर्च होते हैं जो कि विज्ञापनों पर आते हैं। तो ये सारे खर्च जो होते हैं, व्यय तो होता है लेकिन इनसे बिक्री बढ़ जाती है और बिक्री बढ़ने से जो फायदा आता है वो सारे फायदे इनसे ज़्यादा होते हैं। मतलब कि फायदा ज़्यादा आता है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कलम के बारे में विज्ञापन दिखाया जाए, ये कलम बहुत स्मूथ चलती है, इसकी लिखावट बहुत सुंदर होती है, देखने में भी स्मार्ट है, ठीक ना, और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक और बात लगा दिया जाए अगर आज के आधुनिक परिवेश के हिसाब से कि जब इसका इंक खत्म होगा तो यह विप विप की आवाज़ करेगी, तो कोई भी इसको खरीद लेगा, बहुत स्मार्ट पेन है तो इसको खरीद लिया जाए। और उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ टेलीविज़न है, टेलीविज़न में भी विज्ञापन दिखाया जा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी सब्जियों का विज्ञापन है, सब्जियों के लिए उनके रेट लिखे गए हैं और फिर ये मोबाइल से विज्ञापन हो रहे हैं। तो विज्ञापन के कई तरीके होते हैं, कई तरीकों से आजकल विज्ञापन किया जा रहा है और सबका मूल उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचना, जिससे कि उस प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़े और जब लोकप्रियता बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आज का युग विज्ञापनों का युग है और इससे संबंधित अब प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रश्न क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। दूसरा प्रश्न है विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन क्यों व्यय करते हैं। चौथा है ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। दूसरा इसका उत्तर है कि वर्तमान युग में विज्ञापन के प्रमुख साधन हैं रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया इत्यादि। यहाँ तक कि आप न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, फिर से होल्डिंग वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है विज्ञापनों का मूल उद्देश्य सामान बनाने वाले और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना है। प्रश्न 3 है
कि सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन क्यों व्यय करते हैं? तो इसका उत्तर है सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन व्यय करते हैं ताकि इनसे इनकी बिक्री बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है ग्राहक विज्ञापनों को देखकर आकर्षित होता है और वस्तु खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रश्न 5 है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, मतलब कि ऊपर दिए गए गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है विज्ञापन का महत्व। और अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा शीर्षक भी आ रहा है तो आप उसको लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।